आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज मैं बात करूँगा परिवारवाद यानी नेपोटिज्म की। ये एक बहुत बड़ी चर्चा है और ये मैं जो आज चर्चा करने जा रहा हूँ इसमें राजनीतिक बिल्कुल भी कोई तथ्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको बहुत विचार से सुनेंगे, शांति से सुनेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आप सबको समझ में आएगा कि परिवारवाद यानी नेपोटिज्म किसी भी समाज के लिए कितना ज़रूरी है और इसके कितने फ़ायदे हैं। और फ़ायदे समझने के साथ साथ मैं ये भी आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, इसको आप अन्यथा ना लें कि ये कोई राजनीतिक इस पर आज चर्चा नहीं है, लेकिन नेपोटिज्म की ज़रूरत है। लेकिन मैं दुख इस बात का ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज नेपोटिज्म को इस प्रकार से परिभाषित किया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़ा गुनाह है, कोई क्राइम है, कोई इस प्रकार की स्थिति है जिससे कि समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जबकि नेपोटिज्म बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ होने के साथ साथ वो समाज को, परिवार को जोड़ने का काम करता है। मैं अपनी बात को आगे लेकर के जाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक दो छोटी छोटी घटनाएं बताता हूं। अभी पिछले दिनों आजकल बहुत सारे हमारे आप सभी शहरों में मिले हैं जो सेवानिवृत्त हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो हैं, उनके परिवार हैं जो उनमें मैक्सिमम के किसी के एक बेटा एक बेटी है, किसी के दो बेटियां हैं, किसी के दो बेटे हैं, किसी के एक ही बच्चा है। तो वो शादी वगैरह होने के बाद या कहीं और सेटल होने के बाद आज वो जो परिवार है, वो जो माता पिता हैं, वो उनमें अधिकांश में अकेले रह गए हैं। जो अधिकांश अकेले रह गए तो बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों के पास कोई जीने का सहारा है तो अपने जैसे दूसरे रिटायर्ड लोगों का सहयोग, जो उनके आसपास या उनके विभाग से रिटायर हुए हो, जो उनके शहर में रहते हो, जो उनके आसपास कॉलोनी में रहते हों या उनके पड़ोस में रहते हों। पिछले दिनों एक ऐसे ही सेवानिवृत्त लोग थे, रिटायर्ड, मेरे परिचित हैं, बहुत ही सम्मानित मेरे। मैंने उनसे ऐसे किसी और विषय पे बातचीत करने का प्रयास किया। मैंने, अंकल अभी आप भगवान के आशीर्वाद से फिट हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उस समाज के लिए हम कुछ करें और उसमें आप सबका सहयोग एक प्रकार से जो एक सीनियर सिटीजन जो कमेटी आपकी बनी हुई है उसके माध्यम से करें। उन्होंने मुझसे एकदम बोले कि अनिल ऐसा है, वो तो ठीक है, तुम मुझे बताना, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक ऐसी संस्था युवाओं की बने कि जब हम लोगों का किसी का निधन हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार अच्छे से हो सके और वो जो उनके बच्चे बाहर रहते हैं या किसी के बच्चे नहीं हैं या नहीं आ सकते हैं तो वो इस प्रकार की स्थिति में ना हो कि उनकी अंतिम संस्कार के लिए किसी के पति को या किसी की पत्नी को जो पहले चला जाए और दूसरा रह जाए, उसको बहुत अधिक कोई ऐसी टेंशन हो कि वो स्थानीय स्तर पर अपने शहर में रहते हुए भी वो बेगाना सा है और इस बात से परेशान है कि अगर मैं कल को मुझे कुछ हो जाए या मेरी पत्नी को कुछ हो जाए या पत्नी को डर रहता है मेरे पति को कुछ हो जाए तो कौन हमारा अंतिम संस्कार करेगा, कौन हमारी क्रिया करेगा, कौन सहयोग करेगा, किसको हम कहेंगे, कैसे कैसे होगा। तो अगर कोई संस्था, कोई सहयोग जुड़ा हुआ हो तो हम उसके ऊपर निर्भर रह सकते हैं कि कोई बात होगी तो हम उनको कॉल कर लेंगे। मुझे सुन के वास्तव में बड़ा अजीब इसलिए भी लगा क्योंकि मैं ऐसी कई सारी परिस्थितियों से गुजर चुका था। हमारे एक बहुत ही एक संस्था है जो हमारे समाज की संस्था है, उसमें एक बहुत ही सक्रिय सदस्य थे जिनका एक ही बेटा था और वो विदेश रहता था, कैलिफोर्निया शायद उस समय रह रहा था, वो अभी भी शायद वहीं पर होगा। उनका एक ही बेटा होने के बावजूद जब उनकी डेथ हुई थी, उनके बेटे को आने में 3 दिन लगा, समय लगा। तीसरे दिन भी वो रात को आया तो उसके बाद स्थिति उनको ले जाने की बनी। 3 दिन तक उनकी डेड बॉडी को, सर्दी का समय था तो वो नेचुरल है कि उसमें एक फ्रीजर में उनको रखा गया और 3 दिन तक उनके घर में लोगों ने सहयोग किया, जो उनके साथ काम करने वाले थे, जो समाज के लोग थे, जो आसपास के लोग थे, हम जैसे भी लोग उसमें जितना हो सकता था उनके घर पे गए, उनकी पत्नी के साथ बैठे और कोई दूसरा वहाँ पे जो बुजुर्ग महिला थी हमारी, वो जो आंटी, उनके साथ उठे बैठे और सभी लोगों ने समय समय पर अपनी ड्यूटी लगाई। लेकिन जब उनका बेटा आया तो उनका बेटा आने के बाद रात को 9:30 बजे आते ही बोला कि चलिए अब चलते हैं, करते हैं। तो क्योंकि संस्कार हमारी तरफ जो है रात को अंतिम संस्कार नहीं होता है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, तो उसको समझाया बेटा ऐसा नहीं होता है। तो उसने कहा मेरे पास छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं हैं। तो एक प्रकार से उस पुत्र को किस स्थिति में वो आया होगा, कैसे आया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको आने से ज़्यादा जाने की जल्दी थी, जैसा कि आप आजकल बहुत सारी फिल्मों में देखते भी हैं। फिल्मों में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, जो आजकल क्राइम पेट्रोल टाइप के लोग आते हैं, इसमें भी देखते हैं और आपके आसपास भी सब चीज़ें घटित होती हैं। उस युवा को खैर किसी तरह रोका कि सुबह जल्दी लेकर के जाएंगे, सब लोगों को बोला और उनके साथ में रहने वाले जो भी उनके जान पहचान के थे 100-200 लोग इकट्ठे हुए सभी लोग और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन उनके लड़के को, क्योंकि वो आज की तारीख में भावनात्मक रूप से
भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ाव नहीं था उसका ऐसा मानना था जैसे हम लोग सब लोग नौकर हैं उनके, और उनको किसी लालच में हम लोग उनके साथ लगे हुए थे। उसको उस बात का कोई भान नहीं था हमें इनसे कैसे बात करनी है, कौन उनके बुजुर्ग थे, कौन उनके क्लोज थे, कौन की उम्र ज़्यादा है, कौन उसकी उम्र का है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। वो सबको ऐसे ऑर्डर दे रहा था जैसे देने के बाद फटाफट भागा जाए, फटाफट आप ये कर दीजिए, ये कर दिए, और तीसरे दिन उसने उनका रस्म पगड़ी की और चौथे दिन वो यहाँ से निकल गया। तो बड़ा दुख होता है इस प्रकार का। अब आप कहेंगे इसमें नेपोटिज्म में मैं कैसे जोड़ पा रहा हूँ इसको। एक घटना और बताता हूँ। मैं आज ही रील देख रहा था, एक जो फेसबुक वगैरह पर रील चलती हैं, तो एक साउथ इंडियन फिल्म की एक छोटी सी रील थी, शायद वो 12-13 मिनट का उसका एक पीरियड था। उसमें जो एक नायक है, वो नायक जो है उसके चाचा उसको थोड़ा सा अंडरस्टिमेट करते हैं और थोड़ा सा उसका लेवल कम मान के चलते हैं, जबकि उसके पिताजी ने ही, नायक के फादर ने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया हुआ है और बड़ा उनका बिजनेस रियल एस्टेट का है। चाचा जबकि उन्हीं के साथ काम करता है, लेकिन चाचा का बेटा विदेश चला गया है तो वो अपने भतीजे को बेवकूफ़ समझता है, यानी नायक को बेवकूफ़ समझता है। और जब नायक को बेवकूफ़ समझता है तो जो नायक घर में आता है तो उसको पूछता है कि अब तू क्या करेगा। तो उसने बोला, नायक ने, कि मैं पिताजी के बहन की शादी है, बहन की शादी के बाद अपना ऑफिस खोलूँगा। और तो एकदम उसको कमेंट करते हैं, ऑफिस भी तो पिताजी के पैसे से खोलेगा, गाड़ी भी पिताजी के पैसे की होगी, अभी तक भी तो पिताजी के पैसे पल रहा है। तो उसको एक कहीं ना कहीं अंडरस्टिमेट करने का प्रयास करते हैं। उसी समय जो उसकी नायिका है जो घर में आई हुई थी, तो वो उसको अलग पूल की तरफ जब वो जाता है नाराज़ होकर के, अपसेट होकर के थोड़ा, तो वो जाती है और उसको बोलती है कि तुम इस तरह की सब बातें क्यों सुनते हो, क्यों नहीं अपने पैरों पे खड़े होते हैं। तो उसने कहा कि मैं बचपन से सुन रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुनते सुनते पक चुका हूँ। तो उसने कहा कि अगर आप अपना कुछ खड़ा करो तो ज़्यादा अच्छा है। नायिका बोलती है नायक को, और कब तक पिताजी के पैसे पर आप काम करेंगे। तो उसने कहा, मेरा सपना ही पिताजी के बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मुझे पिताजी का ही काम बढ़ाना है। और उसका कहना यह था कि मुझे पिताजी का काम इसलिए बढ़ाना है कि जो पिताजी के सपने हैं कि किस प्रकार से पिताजी अपने व्यापार को कहाँ चाहते थे, मैं उस व्यापार को वहाँ पर लेकर के जाऊँ जब जो पिताजी मेरे फादर जिस मुकाम पे उसको लेके जाना चाहते थे वहाँ तक नहीं लेके आ पाए, मैं उसी में अपना और योगदान देना चाहता हूँ और इसलिए मैं पिताजी के साथ काम करना चाहता हूँ। तो इसमें गलत क्या है? तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये बात नेपोटिज्म के हिसाब से समझी जाए और वो दूसरी चीज़ भी समझी जाए तो कौन सा पक्ष बेहतर है, कौन सा पक्ष गलत है, अब आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं बात इसमें और थोड़ा सा आगे जब तक चलूँ तब तक मेरा निवेदन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। जो नेपोटिज्म की बात आती है, सबसे ज़्यादा बात आती है आज की तारीख में राजनीति और सिनेमा की। तो जब हम इस बात को जानते हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में, हमारी गली में, मोहल्ले में, हमारे आसपास या जितने भी आप सब लोग हैं, हम लोग हैं, या ये जो मेरे पास जो अभी मैं जहाँ से बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ये स्थान मेरे पिताजी के द्वारा मुझे मिला। अगर नेपोटिज्म की हम बात करें तो नियम के हिसाब से, उस नियम के हिसाब से कि पिताजी के पैसों के हिसाब से जो बिजनेस है, तो मुझे यहाँ पे भी नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फादर के जाने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाना चाहिए, या पिताजी ने जैसे मैं बालिग हो जाऊँ पिताजी का सहारा छोड़ूँ निकल जाऊँ। या जो बड़े बड़े बिजनेस जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, मान लिया टाटा अंबानी भी हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें भी जब वो अपने बेटे को या बेटी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं तो उनको भी वो सब कुछ छोड़ करके अपनी बेटी को बोल देना चाहिए कि ठीक है तुम अपना कहीं और कुछ करो, ये बिल्कुल आपका इसमें कोई योगदान नहीं है, तो जाइए। ऐसे मुझे लगता है ऐसा बहुत कम कोई ऐसा उदाहरण हुआ होगा, कोई एक दो छोड़ करके। शहरों में, सभी शहरों में दुकान है, प्रतिष्ठान है, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो वो भी तो अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाते हैं, वो भी तो नेपोटिज्म का हिस्सा हुआ। लेकिन नेपोटिज्म का हिस्से का फ़ायदा ये है कि जब हमारा परिवार एक साथ रहता है तो हमारे सब सपने एक होते हैं। उसको जनता स्वीकार करती है नहीं करती है वो जनता पे छोड़ देना चाहिए, वो अगले आने वाले के बच्चे के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उसका व्यवहार कैसा है पब्लिक के साथ, जनता के साथ। नेपोटिज्म ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एमएलए या कोई भी बड़ा मंत्री या कोई भी बड़ा नेता अपने बेटे को चुनाव में भेजे और वो जीते ही या जनता उसको स्वीकार ही करे, ऐसा कोई पक्का नहीं होता है। और यदि किसी को स्वीकार कर भी लिया, जरूरी नहीं कि उसको आगे स्वीकार करे। अगली बार अगर एक बार उसने पिताजी के नाम पे वोट पा भी ली तो अगली बार उसका अपना कर्म होगा, अपने व्यवहार होगा, अपना काम करने का तरीका होगा, तो उसको स्वीकार किया जाएगा। और ये इसी प्रकार से होगा जैसे आप किसी दूसरे शहर से किसी होटल में आते हैं और आप नियमित उस होटल के कस्टमर हैं। माना उस होटल के ओनर की डेथ हो गई
और आज उसका बेटा उस व्यवसाय को संभाल रहा है, उसके होटल को संभाल रहा है, लेकिन जब आप उसके होटल में गए तो आपको उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो आप अगली बार से अपना होटल चेंज कर देते हैं कि फला व्यक्ति था यार, वो जब तक थे तब मैं जाता था क्योंकि उनका व्यवहार बड़ा अच्छा था, लेकिन अब उनका बेटा या बेटी या जो भी लोग देख रहे हैं उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है। तो नेपोटिज्म का जो एक रोल था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसी प्रकार से राजनीति में ख़त्म हो जाता है कि यदि वो व्यक्ति या वो युवा, वो युवती या उसकी लड़की, बेटी जो भी है या पत्नी जो भी है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार के बाद वो गायब हो जाते हैं। लगभग ऐसे उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं। प्रमोद महाजन का बेटा अगर लायक नहीं था तो वो नेता नहीं बन पाया। अगर जो देशमुख, विलासराव देशमुख का बेटा ठीक है हीरो बन गया है, लेकिन उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया जिस मुकाम को वो पिताजी के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कर सकता था, क्योंकि उसका एक्टिंग का एक लिमिटेड उसका दायरा है। वो स्थिति बनती है। फिल्मों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिल्मों में होने के बावजूद अपने बच्चों को न तो हीरो बना पाए, न डायरेक्टर बना पाए, ना उनको प्रोड्यूसर बना पाए, ना वो राइटर बन पाए, ना वो कवि बन पाए, ना वो म्यूजिशियन बन पाए। ऐसे तमाम लोग हैं। और तो और वो ये भी नहीं हुए कि आप फिल्म रिलीज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, वो ऐसा भी नहीं कर पाए। उन्होंने किसी ने अपना अलग अलग बिजनेस खड़ा किया। बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने अपना कोई और शादी की, सही और सेटल भी हो गए। ऐसे तमाम लोग मिलेंगे जिनके अंदर क्वालिटी है, जिनके अंदर अगर देखते देखते वो बिजनेस में सेट होते हैं तो अच्छी बात है। उससे एक तो ये है कि जो पिताजी, जो माताजी का जो अकेलापन है बचपन में, वो बुढ़ापे में वो नहीं होता। परिवार हरा भरा रहता है। उस परिवार को टूटने का दुख नहीं होता कि मेरा परिवार टूटेगा, क्योंकि उसके बेटा, उसकी बहू, उसके अगर शादी से पहले लड़की, वो भी अगर साथ में रहते हैं तो एक परिवार में एकता रहती है, एक विचार होता है, उस विचार के साथ उसका व्यापार, उसका बिजनेस, उसका वो आगे बढ़ता है। अगर आदमी नौकरी पेशा है तो मजबूरी में उसको बाहर जाना पड़ रहा है तो वो अब मजबूरी की बात है। लेकिन अगर व्यवसाय है और अगर बेटा पिताजी के व्यवसाय में हाथ बढ़ाता है तो मैं निश्चित इस बात को कह सकता हूँ कि जितना वो बाहर जा कर के कमाता होगा उतना ही वो अपने शहर में इतना अच्छे से कमा सकता है, क्योंकि उसके पिताजी ने उसके लिए अधिकांश लोगों ने निवास यानी घर तैयार कर चुके होते हैं। आज की तारीख में अधिकांश लोग अपनी गाड़ी भी ले चुके होते हैं, यानी कि जो मोटे के मोटे जो बड़े खर्चे हैं वो पूरे हो चुके होते हैं। वो उसको चेंज करना चाहे, मॉडिफाई करना चाहे, उसमें रिकन्स्ट्रक्शन करना चाहे, उसको जोड़ना चाहे, उसमें कुछ बढ़ाना चाहे, वो कर सकता है, उसमें वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर नेपोटिज्म के नाम पे हम ये बताएं कि नेपोटिज्म सिर्फ इसलिए किया जाए कि किसी के प्रति नफरत भरी जाए कि भाई वो व्यक्ति क्यों उसमें राजनीति में है, वो ही व्यक्ति फला राजनीति में क्यों है, तो उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड है तो वो राजनीति में टिके हुए हैं, उनकी डिमांड है तो वो एक्टिंग में टिके हुए हैं, उनकी डिमांड है तो फिल्मों में टिके हुए हैं, उनकी डिमांड है या वो अच्छे से कर पा रहे हैं तो वो बिजनेस में टिके हुए हैं। तभी जा कर के वो रेगुलर आपके सामने अपनी जो उनकी क्वालिटी है वो उसको कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके पिताजी भी और बेटे भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए, जिसमें कपूर खानदान, आप फिल्मों में जाएं तो कपूर खानदान, और अगर आप गांधी फैमिली के उसमें आए तो आप निश्चित रूप से, अब आप समझ लीजिए कि उस नेपोटिज्म में आपने बहुत आरोप लगा लिए कि वो गांधी फैमिली करप्ट फैमिली है, उसने इतना पैसा कमा लिया है। लेकिन जब वो ईडी के लिए सामने गए, उनका दोनों परिवार, तीनों परिवार, प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक पूरा परिवार हो गया, राहुल गांधी, लेकिन कोई ईडी और कोई सीबीआई उनके खिलाफ किसी प्रकार का गड़बड़ झाला नहीं निकाल पाए। और उसके बाद वो व्यक्ति छाती तान करके सामने खड़ा हुआ है, गालियाँ खाकर के सामने खड़ा हुआ है, और उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है जितनी मेहनत मैं समझता हूँ इस भारत के किसी नेता ने नहीं की, जो अपने आप को स्थापित करने के लिए। और जनता उनको सुनने आती है। अगर जनता आज की तारीख में अगर कांग्रेस के पास किसी नाम पर भीड़ होती है तो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, 3 लोगों के नाम पर भीड़ होती है। तो इसमें नेपोटिज्म कहाँ हुआ? अगर जनता उनको स्वीकार कर रही है तो नेपोटिज्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, उनको वोट नहीं मिली, अमेठी से वो भी हारे, दोबारा प्रयास करेंगे, आप 2 बार 3 बार हरा दीजिए तो वो घर बैठ जाएंगे, हो सकता है। लेकिन इसी प्रकार से अगर नेपोटिज्म को हम गलत तरीके से परिभाषित करने वाले लोगों को ये सोचेंगे कि यार वो कोई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तो वो बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वो लोग परिवार तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, अपने आसपास, अगर आप जो पारिवारिक, जो आपका पैतृक निवास है, अगर आप वहाँ पे जाते होंगे और अभी मान लिया कोई दिल्ली रहता है और अपने गाँव जाता होगा और उसको बताया गया फला का बेटा है या ये फला के पिताजी हैं,
तो आपको उस क्षेत्र में सम्मान मिलता है, आपको अपनापन लगता हो जाने में। ये उस परिवारवाद की, उस पैतृक संपत्ति की, उस पैतृक गांव की, उस पैतृक क्षेत्र की, ये एक वहाँ की आबो हवा होती है जो आपको अपने से जोड़ने का काम करती है। और अगर आप अभी उसी क्षेत्र में रह करके अपना काम करना चाहते हैं जहाँ पर कि आपका बचपन हुआ है, जहाँ पैदा हुए हैं, अगर आपके पास अच्छा व्यवसाय है, अगर आपके पास अच्छा कोई ऐसा सिस्टम है कि आपके पिताजी किसी अच्छे व्यवसाय नौकरी में थे और आपको नौकरी नहीं मिली लेकिन आप व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, अगर आप उसी क्षेत्र में करना चाहें तो मैं समझता हूँ कि एक तो बहुत बड़े खर्चे कम हो जाते हैं, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल खत्म हो जाती है क्योंकि आपकी पहले से पहचान है, क्षेत्र में जान पहचान है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। और अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो निश्चित रूप से आप खड़ा भी करेंगे, और अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो आप उसी क्षेत्र में रह लीजिए, चाहे दूसरे क्षेत्र में दूसरे शहर में रह लीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप दूसरे शहर में जाकर कर रहे हैं तो वो आपका पर्सनल विचार हो सकता है, वो भी ऐसा नहीं कि दूसरे शहर में जाकर के आप प्रगति ना कर पाएँ, लेकिन वो आपका व्यक्तिगत विचार है। लेकिन कोई और अगर आपके दिमाग में डाले कि नेपोटिज्म बहुत गलत चीज़ है और इसकी वजह से आपको घर छोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत गलत विचार है। तो मेरा मानना यह है कि नेपोटिज्म पे आपका क्या विचार है, और नेपोटिज्म खाली बहुत बड़ी एक आपको ऐसा समझाया जाता है जैसे ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपा जा रहा है। अगर थोपा जा रहा है कोई, यदि बहुत बड़ी कंपनी का मालिक अपने बच्चे को वो अपना जो भी एम्पायर उसने खड़ा किया है मेहनत करके वो छोड़ के जा रहा है, तो क्या गलत कर रहा है। यहाँ छोटे छोटे जो लोग, एक रिक्शा वाला है वो भी अगर कोई झोपड़ी बनाता है, कोई छोटा सा घर बनाता है, 2 कमरे का छोटा घर बनाता है, वो भी अपने बच्चे को देके जाता है ना। तो अगर उसने बड़ा एम्पायर बनाया वो देके जा रहा है तो क्या गलत कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई फिल्म डायरेक्टर बन गया है या फिल्म एक्टर बन गया और उसका बच्चा भी उसको बचपन से देख रहा है अपने पिताजी को या माताजी को, और वो उसकी तरफ उसका मन करने लगा कि मैं भी बनूंगा, मुझे भी यही बनना है, तो आप उसको क्यों ज़बरदस्ती उसको ये बोलेंगे नहीं नहीं तो फिल्मों में नहीं जाएगा, यानी कि आप तो उसकी इच्छाएं मार रहे हैं। वो एक व्यक्तिगत उसकी इच्छा है। और अगर वो व्यक्तिगत तरीके से जा करके अपने आप को आपके सामने सक्षम साबित करता है कि मैं हूँ सक्षम जिसका लाइन में मैं जाना चाहता था, और आपने उसको स्वीकार किया, तो आप उसको ज़बरदस्ती रोक करके, यानी कि आप किसी प्रतिभा को मारने का काम कर रहे थे। अगर तनुजा की बेटी काजोल एक सफल अभिनेत्री बनती है तो उसमें गलत क्या है। इसी प्रकार से यदि किसी धूमल कुमार का बेटा अगर अनुराग ठाकुर आकर के चुनाव जीतता है, जनता उसको स्वीकार करती है, तो गलत क्या है। अगर वसुंधरा राजे का बेटा आकर के नेता बनता है और वो उसको लोग वोट देते हैं, तो गलत क्या है। अगर अखिलेश यादव को लोग वोट देते हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे को, और मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक है, तो उसमें गलत क्या है। अगर वो राजनीति जानता है तो, अगर वो इकोनॉमी जानता है, राज्य कैसे चलना है, स्टेट कैसे चलना है, अगर वो जानता है उस चीज़ को और वो उसमें सफल हो रहा है, अगर वो काम कर रहा है, जनता का विश्वास अगर हासिल कर रहा है, तो गलत क्या है। अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं होगी, अगर वो नहीं चला पा रहा होगा, जनता 1 या 2 बार देख के उसको अलग कर देगी। ज़बरदस्ती वो आपके ऊपर लद के नहीं रह सकता है, वो आपसे कोई वोट बंदूक के बल पे नहीं ले रहा है। और ना ही आप इसी प्रकार के मधुआ मजदूर बन के जीवन जी रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि मेरे बेटे को आपने मुख्यमंत्री बनाना है तो आप लगातार देंगे। आप ऐसा भी नहीं करते हैं। आपका मन कर रहा है कि मुझे सरकार बदलनी, आप बदल दीजिए, तो उसमें नेपोटिज्म कहाँ हुआ। आप मत स्वीकार कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं उसके अंदर सक्षम नहीं है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है, सक्षम नहीं है, तो आप बदल दीजिए। अब बदलने का अधिकार आपके पास है। तो नेपोटिज्म को लेकर के जिस प्रकार की भ्रांतियां, जिस प्रकार की बातें परिवार को लेकर के आपके सामने होती हैं, मैं समझता हूं वो बहुत गलत चीज़ें हैं। गलत तरीके से आपकी चीज़ों को रखा जा रहा है, और जब रखा जाता है सब चीज़ों को, तो आपको भी सोचना चाहिए कि नेपोटिज्म से क्या क्या फ़ायदा है। मैं समझता हूं अगर सब लोग, अधिकांश लोग, मतलब जो ये समझते हैं कि मैं बाहर जाऊं माना जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूपी बिहार से जाते हैं और भी जगह से जाते हैं, हमारे यहाँ से भी जाते हैं, जिनको लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने शहर में, चलो दिल्ली चलता हूँ। दिल्ली जाकर के वो 50,000 रुपये की या 40,000 30,000 रुपये की नौकरी करते हैं, और वहाँ जाकर के उसको खर्चा उसका उतना ही है। अगर वो अपने शहर में रह के 15,000 रुपये कमाता है तो भी वो इतना ही पैसा, उससे बल्कि ज़्यादा कम बचा सकता है 5,000 रुपये, जितना कि वो दिल्ली में जाकर के 50,000 रुपये की सैलरी लेकर के कमाता है, क्योंकि वहाँ पर उसका खर्चा भी उतना ही। ट्रेवल्स बढ़ गया वहाँ पे, मकान का किराया बढ़ गया वहाँ पे, सब्जी की महंगाई बढ़ गई, और चीज़ों की महंगाई बढ़ गई, उसको 100 बाजी भी रखनी है। और अगर वो 15,000 रुपये की नौकरी अगर अपने शहर में कर रहा है, जो 50,000 वाला है 15,000 या 20,000 की नौकरी अपने शहर में करे, तो मैं समझता हूँ 2 4 5,000 रुपये इसलिए बचा सकता है क्योंकि अपने शहर में उसको बना बनाया मकान मिला हुआ है, पुश्तैनी मकान है, फादर का सपोर्ट है, मदर का सपोर्ट है, एक जो अपनापन है,
इसमें बहुत बड़ा रोल आज की तारीख में अगर होता है छोटे समाज, छोटे शहरों में, तो उसमें होता है जो नई हमारे ज़माने की लड़कियां हैं, जो आजकल जो बहुएं हैं आज की तारीख में, नए जो लगभग आप समझ लीजिए कि जो नई पीढ़ी जो आ रही है या जो 40 के आसपास भी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने शहर में रहने का या अपने जो ससुराल है उसमें रहने का मन बनाएं। खैर ये एक अलग चीज़ है, ये अलग विषय है, इस पर कभी बात करेंगे। लेकिन नेपोटिज्म की जो बात है, वो नेपोटिज्म की बात ये है कि आपको गलत तरीके से परिभाषित किया जाता है, और इस परिभाषित में होने में आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है, क्योंकि आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर मान लिया कोई भी व्यक्ति अपने शहर में अपनों के साथ रहना चाहता है, अपनों के बीच में रहता है, और उसके पिताजी या उसके दादा अपने बच्चों को अपना व्यवसाय दे के जाना चाहते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, डॉक्टर का बेटा कई बार डॉक्टर बनता है तो वो भी नेपोटिज्म हुआ। फिर तो अगर माना इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है तो नेपोटिज्म हुआ। अगर कोई आर्किटेक्ट है और वो अपने बच्चे को आर्किटेक्ट बना रहा है तो नेपोटिज्म हुआ। तो अगर कोई परचून की दुकान है और अपने बेटे को परचून की दुकान देके जा रहा है तो नेपोटिज्म हुआ। तो ये कौन सा तरीका है? अगर वो पूरा अपनी मेहनत करके अपना कोई बिजनेस या कोई प्रतिष्ठान खड़ा कर रहा है तो और वो अपने बच्चों को ना दे, उसका बच्चा कहीं और जाकर के भीख मांगने लगे, तो उससे क्या फ़ायदा? अगर वो उसका बच्चा उसमें इन्वॉल्व होने वाला है, इन्वॉल्व होना चाहता है, तो उसको होने दीजिए। वो सक्षम है या नहीं, वो आने वाला समय उसकी क्वालिटी, उसकी वर्किंग, उसका व्यवहार, उसकी बातचीत करने का तरीका, उसको इकोनॉमी को संभालने का तरीका, वो सब आपको समझा देगा। हो सकता है वो बात अच्छे से करता हो, लेकिन जितनी कमाता हो रात को जाकर शराब में उड़ा देता, तो वो जल्दी वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप छोड़ दीजिए, उस पर आप ज़बरदस्ती क्यों किसी पर थोपते हैं, और थोपने का काम क्यों कोई पार्टी हमारे ऊपर करे, उसके जाल में ना आए। मेरा निवेदन आपसे यही था। तो नेपोटिज्म आपको क्या लगता है कि अच्छा है या नहीं है? और अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है या मेरी बात सही लगी है, इसमें क्या कमी लगी है, वो सब चीज़ें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये बात अधिक से अधिक लोगों को मनन करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।